हाल ही के एक दुर्घटना में कार्यकर्ताओं के एक समूह को भूमि तल से धातु अथवा फ्रेमवर्क को दूसरे मंजिल तक ऊपर उठाने का कार्य फोरमैन द्वारा सौंपा गया था। एक कार्यकर्ता और एक मैकेनिक सिग्नलमैन मंजिल पर तैनात थे, जबकि अन्य 3 साथी भूमि तल से 25 टन के भार को मोबाइल क्रेन की जंजीरों के द्वारा दूसरे मंजिल पर पहुंचाने के लिए कार्यरत थे। इस कार्य के दौरान एक कर्मचारी दूसरे माले के असुरक्षित खुले फ्लोर ओपनिंग के कारण गंभीर हादसे का शिकार हुआ और कंक्रीट के फ्लोर पे 5.8 मीटर के ऊंचाई से गिर गया। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्या इस घटना को रोक पाना कठिन था? क्या उचित सुरक्षा नियमों का पालन करके इनसे बचा जा सकता है? ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए इन 4 सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट अथवा जोखिम का मूल्यांकन करें। दूसरा, इम्प्लीमेंट वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम अथवा कार्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करें। तीसरा, बैरिगेट हैजार्ड्स अथवा संकटजनक क्षेत्र को बैरिगेट करें। चौथा, एंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग अथवा पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। पहले चरण में जोखिम मूल्यांकन करें। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जोखिम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जोखिम के मूल्यांकन के माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारी संभावित खतरे को पहचान के उचित कार्रवाई करके खतरे को समाप्त कर सकते हैं या जोखिम को कम करके नियंत्रित कर सकते हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण के उपाय और सुरक्षित कार्य प्रक्रिया स्थापित तथा सूचित किया जाना चाहिए। गैर दिनचर्या या आपात स्थितियों को भी जोखिम मूल्यांकन में कवर करना चाहिए, ताकि ऐसी स्थितियों के उपायों के लिए योजना बनाई जा सके। इस घटना में शामिल प्रासंगिक खतरों में से कुछ इस प्रकार हैं। फ्लोर ओपनिंग ठीक तरह से कवर नहीं किया गया था। वहां प्रकाश अपर्याप्त था। कर्मचारी ने उचित निजी सुरक्षा उपकरण नहीं पहने थे। वर्तमान हादसे में अगर देखें तो पटिया या फ्रेमवर्क हटा दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मंजिल खोल अथवा फ्लोर ओपनिंग उजागर हो गया। बिल्डिंग के असुरक्षित खुले हिस्से से गिरने का खतरा होता है। इसे रोकने के लिए खुले क्षेत्र को प्रभावी बाधा अथवा बैरियर प्रदान करें। कोई भी खुले हुए क्षेत्र को अच्छी तरह कवर करें या बैरिगेट करके चेतावनी के संकेत डाल कार्यकर्ताओं को सावधान करें। पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अर्थात एंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग। कार्यस्थल में उचित स्तर पर हर समय प्रकाश मौजूद रहना चाहिए, खास करके काम गतिविधियों के दौरान। सभी जोखिम चेतावनी के संकेत भी स्पष्ट रूप से दोनों दिन और रात के दौरान दिखाई देना चाहिए। कार्यस्थल में उचित स्तर पर हर समय प्रकाश मौजूद रहना चाहिए, खास करके काम गतिविधियों के दौरान। सभी जोखिम चेतावनी के संकेत भी स्पष्ट रूप से दोनों दिन और रात के दौरान दिखाई देना चाहिए।